हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और सीजी अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम यहाँ पर सीजी व्यापम के द्वारा 7 दिसंबर को प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके इसी प्रिपरेशंस को और आसान बनाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ सीजी 2025 के 70 से 75 करेंट अफेयर्स, जो कि इस एग्ज़ाम में इसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन से लगभग इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। जो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, बीजापुर जिले में आईईडी विस्फोट में शहीद हुए सुरक्षाकर्मी किन विशेष बलों का हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है सीआरपीएफ और बीएसएफ। बी दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिसको डीआरजी कहते हैं, और बस्तर फाइटर्स, कोबरा बटालियन और एसटीएफ एंड आईटीबीपी और एसएसबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बी नंबर है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स। यह जो है दोस्तों बस्तर में जो वामपंथी है उग्रवाद से लड़ने के लिए विशेष बल है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की किस विभूति को वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और वे किस कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अजय मंडावी, लौह शिल्प, राधेश्याम बारले या पंथी नृत्य। ऑप्शन नंबर सी है पंडीराम मंडावी, बैम्बू बीम विसल, जिसको सरुल भी बोला जाता है, और बस्तर फ्लूट। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, पंडीराम मंडावी, मैम्बू विंड विसल, जिसको सलूर भी बोला जाता है, और बस्तर फ्लूट। ये जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं, और जो गोंड मुरिया जनजाति हैं ये इससे संबंध रखते हैं। इससे जो गोंड है और जो मुरिया जनजाति हैं, मुरिया जनजाति, इससे ये संबंध रखने वाले हैं। और ये जो बैम्बू विंड है ये विसल सलूर है, और बस्तर फ्रूट की ये प्रसिद्ध हैं। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव किस तिथि को एक ही चरण में संपन्न होंगे। इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है 17 फरवरी 2025, 23 फरवरी 2025, 11 फरवरी 2025, इसके अलावा 20 फरवरी 2025। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर 11 फरवरी 2025। यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य के 173वें जो नागरिक निकायों हैं, जिनमें से 10 जो हैं क्या हैं, नगर निगम है। क्या है दोस्तों, 10 जो है वो नगर निगम है। इसके अलावा जो 49 है वो क्या है, नगर पालिका है। इसके अलावा 100 जो 14 हैं क्या है, नगर पंचायत। 114 नगर पंचायत हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें इनमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हैं दोस्तों, कुल मिलाकर के 173वें यहाँ नागरिक निकाय हैं। तो इसका जो चुनाव होने वाला है कब होने वाला है, 11 फरवरी 2025 को। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया। ऑप्शन नंबर दिया हुआ शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, इसके अलावा एम्स रायपुर, खेल संचालनालय परिसर रायपुर, या मंत्रालय नया रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी नंबर, एम्स रायपुर। इस अभियान का जो उद्देश्य है, टीबी हो गया, क्या हो गया, टीबी, इसके अलावा जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग, या फिर मलेरिया, क्या है, मलेरिया, ये जो 3 प्रकार के रोग हैं उनको पहचान करने और उसका सही तरीके से उपचार करने के लिए ही यह जो निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का जो अभियान है वो शुरू किया गया था। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। बी नंबर है, यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। सी नंबर है, इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है, इसका नाम महानदी पर रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर, इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह जो घोषित क्यों किया गया था दोस्तों, क्योंकि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। क्या है, इंद्रावती जो है
वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, और इसका नाम इंद्रावती के नाम पर ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्या है? छत्तीसगढ़ कलाकार कोष के तहत कलाकारों को अब अधिकतम कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? 25,000, 75,000, 50,000 या फिर 1,00,000? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा। 50,000 तक के यहाँ पर सहायता राशि प्रदान किया जाएगा छत्तीसगढ़ कलाकार कोष में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस क्रिकेट को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर है शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, प्रभतेज सिंह भाटिया, कुणाल पांड्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, प्रभतेज सिंह भाटिया इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तिथियाँ क्या है? तो क्या है दोस्तों? 11, 12, 13 फरवरी 2025 नहीं, 17, 20, 23 फरवरी 2025 ये आपका करेक्ट आंसर है। बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो चुनाव हुआ था त्रिस्तरीय चुनाव छत्तीसगढ़ में, वो कितना तारीख को हुआ था? 17, 20, 23 फरवरी को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार रायपुर को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 8वां स्थान मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार रायपुर को देश का कितना स्थान मिला है? 8वां पोजीशन यहाँ पर मिला है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिलासपुर जिले की किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल किया गया था या हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमंती नाग, निशा यादव, आकर्षी कश्यप या फिर मिसा सिंधु? तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, निशा यादव। बिलासपुर की जिले की रहने वाली है निशा यादव। कहाँ की दोस्तों? याद रखिएगा, कहाँ की रहने वाली है? बिलासपुर की रहने वाली है निशा यादव, जो हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक ये चढ़ाई की है। कौन? निशा यादव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। समाधान सिद्धांत जो वामपंथी उग्रवाद से निपटने की एक रणनीति है, इसमें एन का क्या अर्थ है? नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं, नो नेगोशिएशन, वित्त पोषण तक कोई पहुंच नहीं, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, वित्त पोषण तक कोई पहुंच नहीं, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग एन का अर्थ है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर है संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर के खेल संचालनालय परिसर में किया गया था। कहाँ किया गया था? रायपुर के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल संचालनालय परिसर में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है? 33%, 44%, 50% या फिर 25%? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44%। अगर ये इसका हम माने तो छत्तीसगढ़ का 44% जो भूभाग है वनों से आच्छादित है। ये वन संसाधन राज्य की अर्थव्यवस्था और जो पर्यावरण है उनका अत्यंत महत्वपूर्ण ख्याल रखता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा बी नंबर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जिसको ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि का श्रेय किसे दिया गया है? औद्योगिक विकास,
शहरीकरण, जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के प्रयास या कृषि विस्तार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के प्रयास। भारत वन स्थिति रिपोर्ट अगर देखेंगे ISFR में छत्तीसगढ़ में वन वृक्ष आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि पर यह प्रकाश डाला गया है, जिसका श्रेय किसे जाता है? बायोडायवर्सिटी संरक्षण और संवर्धन प्रयासों के लिए इनका श्रेय जाता है इनको। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पारंपरिक GDP की अवधारणा किसने विकसित की थी? अगर हम पारंपरिक GDP की अवधारणा को विकसित करने की बात करेंगे तो कौन था? अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स। कौन है? साइमन कुजनेट्स, जो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है। ये स्वयं कहा था कि GDP किसी देश के वास्तविक कल्याण को प्रतिबिंब नहीं करता है। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी GDP हो वो किसी भी देश के वास्तविक कल्याण को प्रतिबिंब नहीं करता है, क्योंकि यह पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे कारकों की अनदेखी करता है। ये कोई भी फैक्टर हो उसको अनदेखा कर देता है जो इसके लिए उचित न हो। अगला क्वेश्चन क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस नदी के नाम पर पड़ा? तो ये पहले ही हमने देख लिया था कि इंद्रावती नदी का नाम इंद्रावती नदी के नाम पर पड़ा है, जो कहाँ पर स्थित है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के साथ रिजर्व की उत्तरी सीमा ये बनाती है। इसके साथ ये पहली बात तो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बहता दिखेगा और महाराष्ट्र के साथ ये रिजर्व की सीमा पर यह बनती हुई दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में कलरी पैडू खेल के अंतर्गत स्वर्ण पदक किस छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी ने जीता था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है ज्ञानेश्वरी यादव, हेमवती नाग, मीसा सिंधु या फिर आकर्षी कश्यप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मीसा सिंधु। मीसा सिंधु का संबंध कलरीपट्टू खेल से है। वे हाल ही में कितने नंबर में? 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत ये क्या जीता था? गोल्ड मेडल। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि BCCI अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो BCCI अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी कौन बने? शशांक सिंह। किसमें? क्रिकेट में, याद रखिएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा बलों द्वारा बरामद किए गए हथियारों में क्या शामिल था? तो सुरक्षा बलों द्वारा जो हथियार बरामद हुए थे क्या था? केवल राइफलें थी, केवल विस्फोटक थे, एक सेल्फ लोडिंग राइफल, एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और विस्फोटक था, या फिर केवल पारंपरिक हथियार था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। एक सेल्फ लोडिंग राइफल, एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और एक विस्फोटक था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने का कदम प्रधानमंत्री के किस दृष्टिकोण के अनुरूप है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, विकसित भारत 2047, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, विकसित भारत 2047। छत्तीसगढ़ की यह जो पहल है प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के ये अनुरूप है। यह जो योजना है बजट नियोजन और नीति निर्माण में वनों के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ दोनों पर यह जोर देती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि छत्तीसगढ़ के वनों का जनजातीय समुदायों के लिए क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर है केवल आर्थिक महत्व है, केवल पर्यावरणीय महत्व है, या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, या फिर कोई महत्व नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। तो छत्तीसगढ़ के वनों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो जनजातीय परंपराओं में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह स्थानीय समुदाय के लिए अगर इसकी बात करेंगे तो आध्यात्मिक सात्वना का स्रोत है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, सी नंबर। पारंपरिक GDP की क्या सीमा है, जैसे कि इसके निर्माता साइमन कुजनेट्स ने बताया था। ऑप्शन नंबर क्या है? यह केवल औद्योगिक उत्पादन को मापता है, यह किसी देश के वास्तविक कल्याण को प्रतिबिंब नहीं करता है, क्योंकि यह पर्यावरणीय और सामाजिक कार्यों की अनदेखी करता है।
इसकी गणना करना बहुत मुश्किल है, यह केवल विकसित देशों के लिए प्रासंगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, कि किसी देश के वास्तविक कल्याण को प्रतिबिंब नहीं करता है, क्योंकि यह पर्यावरणीय और सामाजिक कार्यों की यह अनदेखी करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व बैंक के अनुसार ग्रीन जीडीपी की गणना का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग्रीन जीडीपी इक्वल जीडीपी लागत प्राकृतिक संसाधन ह्रास की, ग्रीन जीडीपी इक्वल एनडीपी प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत प्लस पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण की लागत, ग्रीन जीडीपी इक्वल जीडीपी पारिस्थितिक तंत्र क्षरण की लागत, ग्रीन जीडीपी इक्वल एनडीपी प्लस पर्यावरणीय लाभ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ग्रीन जीडीपी इक्वल एनडीपी प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत प्लस पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण की लागत। इसी तरीके से हम अगला बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में इको टूरिज्म गतिविधियों के माध्यम से रोजगार कैसे उत्पन्न होता है। केवल होटल निर्माण से, जंगल सफारी और राष्ट्रीय उद्यानों में कैंपिंग जैसी गतिविधियों से, केवल स्थानीय गाइडों को काम देकर, या परिवहन सेवाओं से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। जंगल सफारी और राष्ट्रीय उद्यानों से कैंपिंग जैसी गतिविधियां से छत्तीसगढ़ के जो वन है, जंगल सफारी और राष्ट्रीय उद्यानों में कैंपिंग जैसे परिस्थितियां या उनके गतिविधियों से रोजगार में इन्हें योगदान मिल सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन जीडीपी की गणना में पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण की लागत में क्या शामिल है, कह रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से होने वाली हानि, उत्पादित परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी पर्यावरणीय क्षति से होने वाली हानि, या केवल कार्बन उत्सर्जन की लागत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी पर्यावरणीय क्षति से होने वाली हानि। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया, आदिवासी आबादी का विस्थापन, गरीबी और टिकाऊ साधनों का अभाव, अप्रभावी शासन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आदिवासी का आबादी का विस्थापन, गरीबी और टिकाऊ साधनों का अभाव, अप्रभावी शासन। तो ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष प्रजाति पाई जाती हैं। सागौन, शीशम और जामुन, देवदार और चीड़, केवल बांस, या फिर केवल साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सागौन, शीशम और जामुन जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली सामान्य वृक्ष हैं। अगर और भी सामान्य वृक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अचार, ठीक है, करा, कुल्लू, सेमल, बेल या जामुन। ये सारे के सारे जो वृक्ष है वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान में निम्नलिखित में से कौन सा रोग शामिल नहीं है। टीबी, कुष्ठ, मलेरिया या फिर कैंसर। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, हमने बताया था कि टीबी, कुष्ठ, मलेरिया जो है निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान में ये रोग शामिल है, लेकिन जो कैंसर है वो शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तातापानी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था। तो तातापानी 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया था, जो कहाँ पर उपस्थित है, जो बलरामपुर रामानुजगंज जिले में तपेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाकर इन्होंने 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण, जिसको CBDA ने 6 नगर निगमों में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए किन कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया था। ऑप्शन नंबर है NTPC, ONGC,
IOCL और HPCL, गेल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, गेल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिकासेर और कोडार लिंक नहर परियोजना के मुख्य रूप से किस जिले के क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी नंबर महासमुंद देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बलौदाबाजार में स्कूली छात्राओं के बीमार पड़ने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार था? अमोनिया नाइट्रेट, फास्फोरस, पेंटासल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस पेंटासल्फाइड। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो ग्रीन जीडीपी के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किस वन सेवा को शामिल किया गया था या क्या किया जाएगा? स्वच्छ हवा और जल संरक्षण, जैव विविधता या कार्बन अवशोषण या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा सभी। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के पुलिस महानिदेशक कौन है? मोहन शुक्ल, अशोक जुनेजा, अरुण देव गौतम या फिर अजय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण देव गौतम, जो छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वो राज्य के 12वें क्रम के क्या है? पुलिस महानिदेशक, याद करिएगा। कौन से क्रम के? 12वें क्रम के। मोहन शुक्ल राज्य के प्रथम जीडीपी थे ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार 2025 के विजेता कुणाल कोसले किस जिले के निवासी हैं? दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, रायपुर या फिर कोंडागांव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बलौदाबाजार, बी नंबर। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि बलौदाबाजार की ये पोषण जायसवाल हो गए, कुणाल कोसले हो गया तथा दंतेवाड़ा के जयंत कुमार मरकाम इनमें शामिल थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा लाला अमरनाथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर है प्रभतेज सिंह भाटिया, आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह या फिर अजय मंडावी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा शशांक सिंह। शशांक सिंह जो है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी के जो शशांक हैं वो क्या है, घरेलू जिस तरीके से टूर्नामेंट खेलते हैं वो टूर्नामेंट आपको बीसीसीआई द्वारा जो रखा गया था उसमें भी खेले थे, जिसके कारण उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया था। और ये जो लाला अमरनाथ अवार्ड है इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पंडितराम मंडावी जिन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, किस जनजाति से संबंधित या संबंध रखते हैं? बैगा, कमार, गोंड मुरिया या फिर अबुझ माड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोंड मुरिया। कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित जो पंडितराम है मंडावी गोंड मुरिया जनजाति से ये संबंध रखते हैं। ये नारायणपुर जिले से रहने वाले हैं, याद रखिएगा। कहाँ से रहने वाले हैं? नारायणपुर जिले के ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के झांकी जिसे गणतंत्र दिवस 2025 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया गया, भारत सरकार की किस थीम पर यह आधारित है? विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत, स्वर्ण भारत, विरासत और विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, स्वर्णम भारत, विरासत और विकास। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव और गैर दलीय आधार पर किस माध्यम से कराए जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतपत्र या फिर ऑनलाइन वोटिंग या फिर बायोमेट्रिक वोटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैलेट पेपर, जिसको मतपत्र भी बोला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है देखिए, छत्तीसगढ़ के किस
जिले में बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बीजापुर, कवर्धा, जसपुर या फिर दंतेवाड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जसपुर। भोरमदेव अभयारण्य कवर्धा में है, और जो भैरमगढ़ है और पामेड़ अभयारण्य वो कहाँ पर है? बीजापुर। कौन कौन? एक तो जो भोरमदेव है, भोरमदेव कहाँ है दोस्तों? कवर्धा में है। और भैरमगढ़ एवं जो पामेड़ है, कौन है? पामेड़, ये कहाँ है दोस्तों? ये बीजापुर में ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है? राज्य वीरता पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि कितनी है? 10,000, 25,000, 50,000 या फिर 1,00,000? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर 25,000 आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया? दिसंबर 2025, मार्च 2026, अगस्त 2027 या फिर जनवरी 2028? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, मार्च 2026। हाल ही में बीजापुर में हुई जो घटना हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए वहां पर संकल्प लिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति के कौन से प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं? केवल शुष्क पर्णपाती वन, केवल नम मिश्रित पर्णपाती वन, नम मिश्रित पर्णपाती और शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन दोनों, केवल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नम मिश्रित पर्णपाती और शुष्क मिश्रित पर्णपाती दोनों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के वनस्पति में प्रमुख प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस पहल के तहत वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, SCA प्रदान की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, आपका सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में विशेष केंद्रीय सहायता। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के रहने वाले जयंत कुमार मरकाम को राज्य वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, रायपुर या फिर कोंडागांव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वामपंथी उग्रवाद की उत्पत्ति 1967 में भारत के किस स्थान से हुई थी? बस्तर छत्तीसगढ़, नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल या श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश या गया या बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ कलाकार कोष के तहत किसी कलाकार की मृत्यु होने पर कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी? 25,000, 50,000, 75,000 या फिर 1,00,000? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको 1,00,000 देखने को मिलेंगे। जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर होने पर 1,00,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। सामान्य जो सहायता राशि है वो 25,000 से बढ़ा करके कितना राशि कर दिया गया है? 50,000 राशि सहायता राशि प्रदान किया जाने के लिए कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जहां भैरमगढ़ और पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो हमने क्या बताया था दोस्तों? बीजापुर। क्या बताया था? बीजापुर, याद रखिएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्य चुनाव आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है दोस्तों? बी नंबर, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बंदोपाध्याय समिति 2006 की प्रमुख सिफारिश क्या थी? ऑप्शन नंबर है, केवल आक्रमण सैन्य अभियान चलाना, जनजातियों के लिए आदिवासी अनुकूल भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना, या फिर प्रभावित क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाना, विदेशी सहायता लेना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, जनजातियों के लिए आदिवासी अनुकूल भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापित वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बंदोपाध्याय यहाँ पर 2006 सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि समाधान सिद्धांत में M और H का क्या अर्थ है?
तो समाधान सिद्धांत में एम और एच का क्या है, प्रबंध और स्वास्थ्य, तो ये नहीं होगा। मैनेजमेंट एंड हेल्थ नहीं होगा। प्रेरणा और प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के चुनाव कब एक ही चरण में हुए थे? 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025, 11 फरवरी 2025 या फिर 23 फरवरी 2025। तो ये करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सॉरी 20 नहीं, 11 फरवरी आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कितने चरण में हुए थे? तो यहाँ पर कितना चरण में हुआ था दोस्तों? 3 चरण में हुआ था, जो कब कब था? 17, 20 और 23 फरवरी के समथिंग यहाँ पर चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा बलों ने किस समूहों के सदस्यों के रूप में मारे गए माओवादियों की पहचान की? डीआरजी से, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, पीपुल्स लिबरेशंस गुरिल्ला आर्मी, बस्तर फाइटर्स या फिर आपका ग्रे हाउंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, पीपुल्स लिबरेशंस गुरिल्ला आर्मी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पारंपरिक जीडीपी की आलोचना क्यों की जाती है? ऑप्शन नंबर है, यह केवल कृषि उत्पादन को मापता है, यह आर्थिक विकास को कम आंकता है, या फिर यह पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे कारकों की अनदेखी करता है। इसकी गणना करना बहुत जटिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, यह पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे कारकों की अनदेखी करता है। कौन? पारंपरिक जीडीपी। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है? मोर बिजली ऐप, काल 1912, बिजली मितान, वाट, ऊर्जा मित्र पोर्टल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, ऊर्जा मित्र पोर्टल। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव किस आधार पर होंगे? गैर दलीय आधार पर मतपत्रों से, दलीय आधार पर मतपत्रों से, गैर दलीय आधार पर ईवीएम से या फिर दलीय आधार पर ईवीएम से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर हो जाएगा, दलीय आधार पर ईवीएम से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार फरवरी में जो भी चुनाव हुए थे वो किसके माध्यम से हुए थे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुए थे, याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए सरकार की पहलों में समाधान सिद्धांत में ए का क्या महत्व है? तो ए का महत्व क्या है? एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एक्सेस टू फाइनेंसिंग या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त में से सभी। डी आपका तीनों का तीनों क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर या फिर नारायणपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1981, 1983, 1995 या फिर 2000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1983। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस जानवर की दुर्लभ अंतिम आभासी में से एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? काला हिरण, जंगली भैंसा, बाघ या फिर गौर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जंगली भैंसा। राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में अंतिम आबादियों में से एक मौजूद है ये जंगली भैंसा। इसके अलावा यहाँ बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, गौर, सांभर, ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर भारत के चुनाव आयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल यहाँ पर करते हैं राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले वन उत्पादनों में कौन शामिल है? तेंदुपत्ते, लाख और शहद या फिर
औषधि पौधे या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से सभी। डी नंबर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन जीडीपी की गणना में प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर है, प्रदूषण के कारण होने वाली हानियाँ, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली मूल्य हानि, वनों की कटाई से होने वाली हानि, या फिर औद्योगिक मूल्य ह्रास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली मूल्य हानि। अगला क्वेश्चन है कि बस्तरिया बटालियन क्या है। आंध्र प्रदेश में एक एलिट कमांडो फोर्स है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय रंगरूटों का एक विशेष बल, एक माओवादी संगठन, या फिर एक सांस्कृतिक समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थानीय रंगरूटों का एक विशेष बल। अगला क्वेश्चन है, वामपंथी उग्रवाद LWE की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर है, लोकतांत्रिक तरीकों से सामाजिक परिवर्तन, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकना, जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता, आर्थिक सुधारों को लागू करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकना LWE की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार की कैलेंडर 2025 के मुख्य पृष्ठ पर किन की तस्वीर है। केवल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का, राज्यपाल रमेन डेका का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, निश्चय पोषण योजना के तहत हितग्राहियों को प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है। 500, 1000, 1500, 2000। तो इसका करेक्ट आंसर 1000। अगला क्वेश्चन, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, लाल गलियारा रेड कॉरिडोर क्या दर्शाता है। एक पर्यटन सर्किट, नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र, एक औद्योगिक गलियारा, या फिर एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र। यह था जो दोस्तों 69 क्वेश्चंस जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए थैंक यू।